मोबाइल की लाइटें जलाएं। एक मर्तबा फिर ये तारे आसमां से जमीन पर उतरे। ये जरा मोबाइल की लाइटें जलाएं। कोई मोबाइल नीचे न रहे। मोबाइल की लाइटें जलाएं। कोई मोबाइल आखिर तक मोबाइल की लाइटें जलाएं। दावत खिताब दे रहा हूं कायद मिल्लत इस्लामी का इमाम इनकिलाब ललकार इनकिलाब बदले हुर्रियत सरबराह पीडीए सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम लाखों मुसलमानों के दिलों की धड़कन कायद मिल्लत इस्लामी का हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब तकबीर के नारों से इस्तकबाल कीजिए। रहा है पुकार है कायद की ललकार है हर कोई तैयार है सारे पाकिस्तान से अवाम की पुकार है जाली है हुकूमत हर कोई कह रहा है मौलाना आ रहा है मौलाना आ रहा है दुनिया से भागो मौलाना आ रहा है मौलाना आ रहा है मौलाना आ रहा है अवाम का समंदर भी साथ ला रहा है मौलाना आ रहा है मौलाना आ रहा है मौलाना आ रहा है मौलाना आ रहा है पूछ लो अवाम से संग है इस निजाम से सबको नफरत हो गई तब्दीली के नाम से पूछ लो अवाम से संग है इस निजाम से सबको नफरत हो गई तब्दीली के नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअन वसयज्ज़िल्लाहु अश-शाकिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर मोहतरम अकाबिर उलमाए किराम अमायदीन कौम बुजुर्गान मिल्लत मेरे दोस्तों और भाइयों आपने जिस जज्बे और वलवले के साथ शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस में अपनी बेमिसाल शिरकत से डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो को जो खिराज अक़ीदत पेश की है, मैं आपके इस जज्बे और इस वलवले को सलाम पेश करता हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं सिंध की धरती को और इस धरती पर रहने वाले अवाम को भी सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने
गुज़श्ता साल आज़ादी मार्च में जमीयत उलमा इस्लाम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हमारे साथ इस्लामाबाद का सफ़र किया था। सफ़र की सुहूबत और वहाँ पर 15 दिन क़याम करके जो दुश्वार तरीन लम्हे आपने गुजारे और जिससे आपने दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान के हुक्मरान दुनिया में काबिल नफ़रत हैं और हम इन हुक्मरानों को तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज भी हमारा वो अज़्म जवां है। आज भी हम इस्तिक़ामत के साथ उस मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। हम इस वतन अज़ीज़ में और सरज़मीन पाकिस्तान पर ग़ुलाम बनकर रहने के लिए पैदा नहीं हुए। हमारी माँओं ने हमें ग़ुलाम नहीं जना है। हमारे असलाफ़ की तारीख़ भी आज़ादी की तारीख़ है, आज़ादी के लिए क़ुर्बानियों की तारीख़ है और आज हम भी उस आज़ादी की तारीख़ को रकम कर रहे हैं। हम नहीं अपने असलाफ़ के सामने शर्मिंदा होना चाहते हैं और नहीं अपने आने वाली नस्लों के लिए शर्मिंदगी छोड़ना चाहते। पाकिस्तान को आज बड़ी क़ुव्वतों ने अपनी कॉलोनी समझा हुआ है। आलमी क़ुव्वतें और आलमी इदारे पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी समझते हैं, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि जब अंग्रेज़ ने, बरतानिया ने बर्र सग़ीर को अपनी कॉलोनी बनाया तो हमने उसके खिलाफ जंग लड़ी। हमने बर्र सग़ीर की आज़ादी की जंग लड़ी है। अगर कोई समझता है कि पाकिस्तान उनकी कॉलोनी है तो मैं आज इस अज़ीमुश्शान जलसे के ज़रिए उनके खिलाफ भी ऐलान जंग करता हूँ। आज़ादी की जंग लड़ूंगा। नारे तकबीर! हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे। अंग्रेज से नीति हम तुमसे लेंगे, हम तुमसे लेंगे। अजीब दौर आ गया है कि जिस दौर में पाकिस्तान की नजरियाती शनाख्त खत्म की जा रही है, दुनिया में हमारा इस्लामी तारुफ खत्म किया जा रहा है और जो इस्लाम के खूबसूरत चेहरे को दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं, आज कहते हैं वो भला पाकिस्तान का इनकार करें, वो भला पाकिस्तान की आईन का इनकार करें, लेकिन उनको पाकिस्तान में इज्जत वक़ार दो। मैं अब भी कहना चाहता हूँ कि कादियानी पाकिस्तान के आईन को तस्लीम नहीं करते, वो आईन के फैसले को तस्लीम नहीं करते और आलमी क़ुव्वत चाहती हैं कि पाकिस्तान और उसकी पार्लियामेंट अपना फैसला वापस ले और उनको एक मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ तस्लीम करे। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ, ताकतवर से ताकतवर क़ुव्वत को कहना चाहता हूँ, ताकतवर से ताकतवर इदारे को कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कादियानी को दोबारा मुसलमान कहलाने के लिए हमारी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। नारे
पाकिस्तान में बड़ी खामोशी के साथ उनको कलीदी आसामियों पे लाया जा रहा है, यहाँ तक कि फौज में भी उनको तरक्कियां दी जा रही हैं और वो समझते हैं कि शायद हमें उसकी खबर नहीं मिलती। हम सूरत हाल से आगाह हैं और हम एक बात कहना चाहते हैं कि जब हम इदारों पर एतमाद करते हैं, मुल्क की दिफा पर एतमाद करते हैं, तो फिर अपनी सरगर्मियों से वो अपने आप को मशकूक बनाने की तरफ मत जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, यहाँ इस मुल्क में अगर तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं तो अक़ीदा ख़त्म नबूवत को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। इस मुल्क में अगर तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं तो नामूस रिसालत को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। इस मुल्क में अगर तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं तो नामूस सहाबा को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। और जब रियासत की निगरानी में और उनके खुफिया कारकर्दगी के नतीजे में मुल्क में फ़िरका वाराना तासुबात की फ़ज़ा पैदा की जाती है, फ़िरक़ों को फ़िरक़ों से लड़ाने के लिए इदारे तश्कील दिए जाते हैं, तो फिर ये लोग पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेलना चाहते हैं। हमने हमेशा एक कौम की बात की है, कौमी वहदत की बात की है, फ़िरका वाराना हम आहंगी की बात की है। हम अपने तमाम इख्तलाफात के बावजूद इस मुल्क में एक कौम की तरह रहना चाहते हैं, लेकिन जब तक बाहमी एहतराम नहीं होगा, जब तक एक दूसरे के एतक़ादात का एहतराम नहीं किया जाएगा, हम उस वक्त तक एक कौम बनकर इस मुल्क में जिंदा नहीं रह सकते। मेरे मोहतरम दोस्तों, हर चीज के हुदूद हुआ करते। जब आप दूसरे के हुदूद में दाखिल होंगे तो फिर फसाद तो होगा। मैं यही बात एस्टेब्लिशमेंट से कहना चाहता हूं कि हक हुक्मरानी या अवाम का है। तुम मुलाजिम हो, अगर तुम हक के हुक्मरानी के हुदूद में अवाम का हक छीनने की कोशिश करोगे तो फिर एस्टेब्लिशमेंट बमुकाबले पाकिस्तानी अवाम के तस्वुर किया जाएगा। फिर हमसे शिकायत मत करें, फिर अपनी नीयत से शिकायत करें, फिर अपनी कारकर्दगी से शिकायत करें, फिर अपनी गलत सोच से शिकायत करें। हम आईन के मुताबिक पाकिस्तान में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की साजिशें हो रही हैं और मौजूदा नाजायज़ हुकूमत ये एजेंडा भी लेकर आई है कि 18वीं तरमीम में दोबारा तब्दीली की जाए। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि सूबों को जो हकूक़ दिए गए हैं, दिए हुए हुकूक़ में से एक हक भी हम किसी को छीनने की इजाज़त नहीं दे सकते। सूबे के अपने हुकूक़ हैं, उनके वसाइल हैं, सिंध के वसाइल हैं, सिंध के जज़ायर हैं। हम अलल ऐलान ये बात कहते हैं कि सिंध के वसाइल पर सिंध के अवाम और उनके बच्चों का हक है और हम किसी को भी सिंध के अवाम के हुकूक छीनने की इजाज़त नहीं दे सकते।
हर सूबे के अवाम अपने हुकूक रखते हैं, अपने वसाइल पर अपना दस्तरस चाहते हैं, अपने वसाइल को अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। कौन ताकतवर है पाकिस्तान में कि जो आम आदमी और आम आदमी के बच्चों के हुकूक को छीनने की बात करता है? ये बातें नहीं चलेंगी। इस पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और हम किसी ताले आज़मा को कौम के हुकूक के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दे सकते। मेरे मोहतरम दोस्तों, मौजूदा हुकूमत जो धांधली के जरिए लाई गई, कुछ एजेंडे के साथ लाई गई है। बुनियादी बात यह है कि उसको माशी लिहाज से कमजोर कर दो। माशी ज़बूहाली और माशी इन्हितात, इससे पाकिस्तान कमजोर होगा और आलमी मालियाती इदारों का शिकंजा मजबूत होगा। हमें आलमी मालियाती इदारों के शिकंजे में कसने के लिए इस किस्म की हुकूमतें लाई जाती है ताकि वो ताकतवर कुव्वतों के एजेंडे की तकमील कर सके। हम किसी को कौम के हुकूक के साथ और मुल्क के हुकूक के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दे सकते। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज महंगाई कहाँ तक पहुँच गई? आज गरीब आदमी जो बेचारा बाजार जाकर राशन खरीदने के काबिल नहीं रहा है, जो माएँ सरे बाजार अपने बच्चों को बेचने के लिए आती हैं और अपने बच्चों को घरों में ज़बह कर देती हैं कि उनकी भूख उनसे बर्दाश्त नहीं होती। क्या हमने पाकिस्तान को इस तरह देखना था? दो दहाइयां हो गई हैं इस वतन अजीज में पाकिस्तान के शहरी लापता हो जाते हैं और आज भी माएँ और उनके वालिदैन बूढ़े होकर दुनिया से चले गए, अपने बच्चों के लिए रोते रोते दुनिया से चले गए। लेकिन इन बेरहम इदारों को ये एहसास नहीं हो रहा। ये लोग बात करते हैं इंसाफ की। किस मुंह से आप इंसाफ की बात करते हैं? आपका तो चेहरा भयानक है, आपके चेहरे से जुल्म टपक रहा है, आपके चेहरे तुम्हारे जुल्म की वजह से मस्क हो चुके हैं और खुदा जाने तुम क़यामत के रोज इन मजलूमों की आहों का जवाब कैसे दोगे। तुम्हारे दिलों से खुदा का खौफ निकल चुका है, तुम्हारे अंदर से इंसान मर चुका है, तुम्हें इंसान के ऊपर रहम नहीं आ रहा है। मैं कहता हूं डॉक्टर खालिद सोमरो को एक दिन खून में तड़पाया गया, लेकिन 6 साल से उसके खून को इंसाफ दिलाने के लिए इंसाफ चौराहों पे तड़प रहा है। और दानिश्वर कहते हैं कि इंसाफ में ताखीर भी इंसाफ के कत्ल के जुमरे में आता है। इन तमाम चीजों का एक मकाफात अमल है, लेकिन हम वो लोग नहीं जो हौसले हार हैं। हम पूरी हिम्मत और अज़्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं
कि मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया गया, मुल्क की ज़राअत को तबाह कर दिया गया। आज तक हम गंदम और चीनी मंगवाते थे, उसकी दरामद होती थी, लेकिन अब हमारी ज़राअत यहाँ तक कमज़ोर हो गई कि हमें कपास भी दरामद करना पड़ रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जब ज़बान खोलता है तो कोई न कोई बोंगी मार देता है। आज उसने कहा है कि चूंकि बारिशें बर वक्त नहीं हुई इसलिए ज़राअत कमज़ोर हो गई, और 2 साल पहले कहा कि हमारी बरकत की वजह से तो बारिशें हो रही हैं। अब जब उनकी अपनी करामत काम ना आई और करामत की बजाय उनकी नहूसत काम आ गई, तो फिर जाहिर है ये तो होगा। अल्लाह पे क्यों डालते हो? अपनी नहूसत पे डालो। तुम्हारा वजूद पाकिस्तान के लिए नहूसत से कम नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, सीपैक मंसूबा समेट देना, यही उनका एजेंडा था। चीन को नाराज करना, चीन के एतमाद को तबाह करना, चीन की सरमायाकारी को तबाह करना, यही उनका एजेंडा था। इन्होंने कश्मीर पर हिंदुस्तान के कब्जे की कानूनी हैसियत को तस्लीम किया है, उसको कानूनी हैसियत दी है इन्होंने। और आज गिलगित बल्तिस्तान में इसीलिए धांधली के जरिए इसी पार्टी को हुकूमत दी गई है ताकि मसले कश्मीर को हतमी तौर पर दफन कर दिया जाए और पाकिस्तान की जुग्राफिया को तब्दील कर दिया जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, 72 साल तक हम कश्मीरियों के खून पर सियासत करते रहे, उनकी कुर्बानियों पर सियासत करते रहे, उनकी माँ और बहनों की इज्जत और नामूस पर सियासत करते रहे, उनके मासूम बच्चों के चेहरों से छलकते हुए खून पर सियासत करते रहे। आज हमने उनकी कुर्बानियों को ज़बह कर दिया है। क्यों कहते रहे आज तक कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी आवाम करेगा? क्यों तुमने कश्मीरियों के साथ 70 साल तक झूठ बोला है? किस जुर्म की सजा आप उनको दे रहे हैं? और आपको किसने ये इख्तियार दिया है कि फैसले आपने करने? कुछ भी हो जाए, लेकिन मुल्क के जुग्राफिया को तब्दील करने का मैंडेट किसी हुकूमत के पास नहीं हुआ करता। हम सरहद छोड़ते हैं, कई किलोमीटर पीछे आते हैं और कहते हैं हमने खैर सगाली के तौर पर ये इतने किलोमीटर हमने दूसरे मुल्क को दे दिया। आप होते कौन? मेरे चप्पे चप्पे की हिफाजत करना तुम पर लाजिम है। पाकिस्तान की सरजमीन को बेचना और किसी को तोहफे में देना, ये आपको कोई इख्तियार हासिल नहीं। तो इस लिहाज से 70 साल गुजर गए, कौम के अंदर शऊर आ गया है। अब तुम कौम के सामने सिर्फ झूठ बोलकर हुकूमत कर रहे हो। मासूम जुमलों के साथ तुम पूरी कौम को बहला रहे हो।
और जैसे कि हमारे साथियों ने भी ये बात कही कि जैसे इस्राईल को तस्लीम किया जा रहा है, तो हमने तो बहुत पहले कहा था कि ये यहूदी एजेंट है और उसने ये काम करना है। आज वो कहता है मुझ पर तो दोस्तों का दबाव है कि इस्राईल को तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान इतना कमजोर मुल्क है, जो मुल्क दुनिया उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत की सलाहियत रखता है, आज उसका हुक्मरान कहता है कि हम पर दबाव है। तुम्हारी खारजा पॉलिसी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। सऊदी अरब आपसे नाराज है, आपको दिए हुए पैसे आपसे वापस मांग रहा है। मुत्तहिदा अमारात आपसे नाराज है, आपको दिए हुए पैसे तुमसे वापस मांग रहा है और फिर कहते हो कि हम पर दबाव डालो। चीन आपसे नाराज हो गया है, इंडिया पहले से आपका दुश्मन है। अफगानिस्तान इस वक्त इंडिया की कैंप में है, ईरान इस वक्त इंडिया की कैंप में है और तुम खित्ते में तन्हा हो। माशी लिहाज से हिंदुस्तान ऊपर जा रहा है, चाइना तो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, बांग्लादेश तरक्की पे तरक्की कर रहा है, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल ये तरक्की कर रहे हैं। अफगानिस्तान आपसे बहुत आगे निकल चुका है, ईरान तरक्की कर रहा है और पूरे एशियाई माहौल में अगर कोई माशी इन्हितात का शिकार है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। ये जो आप कहते हैं ना गो नियाजी, तो इसका माना है कि नियाजी साहब तुम जाओ, नहीं जाने की दरखास्त नहीं होगी, अब उठाकर बाहर फेंकेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। जेली वजीर आजम नामंजूर, जेली वजीर आजम, झूठा वजीर आजम, मैंडेट चोर वजीर आजम, गो नियाजी, फेंक दो नियाजी। तो मेरे दोस्तों याद रखें, आज की मुतमद्दिन दुनिया में रियासतों की बका का दारोमदार मुस्तहकम मईशत पे हुआ करता है और जब मईशत इस हद तक गिर जाती है तो फिर रियासत हिल जाती है। तुमने रियासत की चूल्हे हिला दी, रियासत के बका का सवाल पैदा हो गया है। मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं और एस्टेब्लिशमेंट से कहना चाहता हूं, अपनी दिफाई कुव्वत के साथ कहना चाहता हूं कि आपने जो वर्दी पहनी है ये इस रियासत की बका और सलामती के लिए पहनी है और आप दावा करते हैं कि हमारा खून इस धरती के लिए है और इस धरती के बका के लिए बहेगा। धरती के बका का मदार मुल्क की मईशत पर है। अगर मईशत यहां तक पहुंच जाए कि मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाए, फिर ऐसे हालात में इस तरह की हुकूमत की पुश्तबानी करना और इनके पुष्ट पर खड़ा होना, इसका माना यह है कि फिर आप रियासत को दबोने के जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं। सोचो जरा, कर क्या रहे हो? आप हमारी दिफाई कुव्वत हैं, आप हमारी एस्टेब्लिशमेंट हैं, आप हमारा इदारा है। हम आपको ताकतवर देखना चाहते हैं, लेकिन आप हमें क्यों कमजोर से कमजोर करते चले जा रहे हैं? हमारी ख्वाहिश होती है कि आप ताकतवर रहें और आपकी ख्वाहिश होती है कि हम कमजोर रहें। यह सौदा तो फिर नहीं चलेगा। सियासी इदारे भी मजबूत होने चाहिए,
सिविल इदारे भी मजबूत होने चाहिए, ताकतवर होने चाहिए। अगर हम आपको ताकतवर देखना चाहते हैं तो फिर आप पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाले अमाल और पाकिस्तानी सियासत को कमज़ोर करने की पॉलिसी से दस्तबरदार होना पड़ेगा। कुछ बातें हमें वाज़े तौर पर करनी चाहिए। हम मजबूर हो गए हैं कि आज हम आवाम के सामने सरेआम ये मौजू उठा रहे हैं और इस पर बात कर रहे हैं। हम पब्लिक की जंग लड़ रहे हैं, हम आवाम की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क की सियासत आवाम का हक है। पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान की जमहूरियत ये अवाम का नाम है और अवाम को ताकत मिलनी चाहिए। आप धांधलियों के जरिए अवाम का हक छीनते हैं। आप इस तरह के नाअहलों को मुल्क पर मुसल्लत करते हैं तो फिर ऐसे नाअहलों के खिलाफ बगावत करना हमारा ईमानी फरीज़ा बन जाता है। हम मैदान में निकले हैं और जिहाद के जज्बे से निकले हैं और पीछे हटने को गुनाह कबीरा समझते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारी ये आवाज़ है। हमने तमाम अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफार्म पर आज हम मुज्तमे हैं और मुझे पता चला है कि मुल्तान का जलसा जो 30 नवंबर को हो रहा है, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के ज़िम्मेदारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको किसने कहा है कि गिरफ्तारियों से जलसे नाकाम होते हैं? आपको किसने कहा है कि तुम हमारा सफ़र रोक सके? वो तुम जितना ये जज्बा दबाओगे उतना बढ़ता जाएगा। लोगों का समंदर है जो हर तरफ से उमड़ कर जिस तरह आज यहां जमा हुआ है, इंशाअल्लाह मुल्तान में भी जमा होगा और फिर लाहौर में भी जमा होगा। नारे तकबीर। ताजो आई मुंजी तो सा जंगा जंग जंग जंगवा न्याजी जंग जंग जंगवा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, न पाकिस्तानी कौम के साथ गद्दारी कबूल है, न कश्मीरियों के साथ गद्दारी कबूल है और न ही पाकिस्तान को कमज़ोर करने की इजाज़त दी जा सकती है। न इस मुल्क को हम किसी का ग़ुलाम बनाने की इजाज़त दे सकते हैं। इसराइल को तस्लीम करना क्या माना? ज़ालिमों, कोई अल्लाह का खौफ करो। दिन रात एक ही बात, इसराइल को तस्लीम करो, इसराइल को तस्लीम करना नहीं करना। कमबख्तो, कोई ये भी कह देना कि फिलिस्तीन को तस्लीम करो। ये सरजमीन तो फिलिस्तीन की सरजमीन है, अंबिया की सरजमीन है। यहूदी तो 100 साल भी नहीं हुई जो यहां आए हैं और सन 1948 में इसराइल वजूद में आया है। पाकिस्तान से 1 साल बाद, जिसके बारे में बानी पाकिस्तान ने यह कहा था कि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं। मैं हैरान हूं कि कायदे आज़म की बात करने वाले और उनकी वरासत के दावेदार आज फिलिस्तीनियों के मुकाबले में इसराइल का साथ देना चाहते हैं। बानी पाकिस्तान के मज़ार पर अगर कोई शख्स वोट की इज्जत दो का नारा लगाता है
तो कहते हैं बानी पाकिस्तान की तौहीन हो गई। तो बानी पाकिस्तान ने कहा था कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, यहूदी बस्तियों को वहाँ नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान बनने से पहले हम जिसको पाकिस्तान की बुनियाद कहते हैं सन 1940 की करारदाद, ये फ़लस्तीनियों की हिमायत और यहूदियों की मुखालफत हमारे सन 1940 की करारदाद का हिस्सा है। और फिर मैं आपको ये बता दूं कि जब इसराइल कायम हुआ तो उसके पहले वजीर आज़म ने जब अपना पहला खारजा पॉलिसी बयान दिया तो उस खारजा पॉलिसी बयान में उसने कहा कि इसराइल की खारजा पॉलिसी की तरजीह अव्वल ये होगी कि दुनिया के नक्शे पर उभरने वाला नया इस्लामी मुल्क, इसका खात्मा हमारा एजेंडा है। जिस इसराइल ने अपनी इब्तिदा से खारजा पॉलिसी की बुनियाद यही रखी कि पाकिस्तान का खात्मा करे, आज वो उसके तलवे चाटने की कोशिश कर रहा है, आज उसके तरले कर रहा है। आपका हक था कि आप दुनिया से कहते कि इसराइल को तस्लीम करने की बात बाद में होगी, पहले इस फ़लस्तीन को तस्लीम किया जाए, फ़लस्तीन की सरजमीन को तस्लीम किया जाए, बैतुल मक़दस को फ़लस्तीन का हिस्सा तस्लीम किया जाए। ये सारी सूरत हाल कोई ऐसी नहीं कि जिसको इंसान समझता नहीं, लेकिन ऐसे एजेंट बिठा दिए हैं, ऐसे बुढ़े बुढ़े चैनलों पे आकर फलसफे झाड़ते हैं और दुनिया भर के अहमक आज पाकिस्तानी अवाम को अकल सिखा रहे हैं। हम इन चीजों को तस्लीम नहीं करते। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, न हमारी खारजा पॉलिसी इस वक्त सही सिमत में जा रही है, कौम को अंधेरे में रखा जा रहा है, मुल्क की मईशत को तबाह किया जा रहा है, बैनुल-अक़वामी इदारों का हमें ग़ुलाम बनाया जा रहा है, इंसानी हुकूक तबाह हो रहे हैं, आइन की इस्लामी हैसियत ख़त्म की जा रही है, कादियानियत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें वो है जो हम समझते हैं कि आइन की रूह से पाकिस्तान में जायज़ नहीं है। तो इंशाअल्लाह आइन की जंग लड़ेंगे ना। पाबंदियां लगा रहे हैं, जो भी चैनल आज हक की बात करता है, तनकीद करता है हुकूमत की पॉलिसियों पर, उसको बंद कर देते हैं, गला घोंट देते हैं। मीडिया का गला घोंटना यही अलामत है आमरीयत की। इसी का माना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, यहां एक डिक्टेटरशिप है। इंशाअल्लाह इस हवाले से हम इदारों के साथ हैं। सिविल इदारों को मजबूत करो तो फिर तवाज़ुन चलेगा। ये नहीं कि हम तो आपको मजबूत देखना चाहते हैं और आप हमें कमज़ोर देखना चाहते हैं। तो ये हाकिम और महकूम का तसव्वुर मुल्क के अंदर ये नहीं चलेगा। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और इन्हीं खतूत पर इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे। लेकिन इस तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट ये मौजूदा नाजायज़, नाअहल और नालायक हुकूमत है। इस पत्थर को पहले हटाना पड़ेगा, इस पत्थर को हटाना पड़ेगा। इसके बगैर पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को अगर रोशन बनाना है तो हमें यहाँ साफ सुथरी सियासत करनी है, जिसकी ताईद हमारा आइन है। तो इस हवाले से न हमारे हौसले टूटे हैं, न हमारा अज़्म मुतासर हुआ है। हम एक हैं, एक ताकत बनकर हमने इंशाअल्लाह लड़ना है और अपनी तहरीक को आगे बढ़ाना है। अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह हमारे साथ है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।